उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो गया है। इसके साथ ही यूसीसी नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है उत्तराखंड। दरअसल 2022 के असेंबली चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी नाफिज करने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज सीएम धामी ने यूसीसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया। उत्तराखंड के साबिक सीएम हरीश रावत का कहना है कि भले ही पुष्कर धामी का कद बीजेपी के कौमी लीडरान की नजर में ऊंचा हो गया है, लेकिन इसका रियासत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उत्तराखंड को केवल एक फायदा हुआ है, श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कद जो है भाजपाई नेताओं में 4 इंच ऊपर बढ़ गया है, मगर उत्तराखंड को इससे कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि हमको बहुत सारे अनावश्यक लिटिगेशंस में पड़ेगा। उत्तराखंड में यूसीसी नाफिज होने के बाद बेटे बेटी के साथ साथ माँ बाप की जायदाद में बराबर के हकदार होंगे। शौहर बीवी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों की वजूहात एक जैसे होंगे। कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकेगी। हलाला और पॉलीगैमी यानी बहुविवाह पर रोक लगेगी। यूसीसी की सबसे ज्यादा मुखालिफत मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आइन के आर्टिकल 25 में सभी शहरियों को मजहबी आजादी का हक है। इस वजह से शादी और रवायत से जुड़े मामले में सभी पर एक बराबर कानून थोपना आइन के खिलाफ है। देखिए, उत्तराखंड की धामी गवर्नमेंट का ये फैसला जल्दबाजी में उठाया गया कदम है और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का बहुत क्लियर स्टैंड है। हमारे नेता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लॉ कमीशन को लेटर में ये साफ कर दिया है कि यूसीसी किसी भी सूरत में हमको मंजूर नहीं है और ये देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक है। इसलिए हम लोग ऐसे किसी भी कदम का सपोर्ट नहीं करेंगे जो समाज के किसी भी वर्ग का अहित करता हो या उसके जज्बात का ख्याल नहीं करता हो। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है। ये कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की तालीमात पर मबनी है, लिहाजा उनके अकीदे का मौजू है। ये लोगों को सिर्फ हरासमेंट करने के लिए लाया जा रहा है। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान शादी करता है 2 साल के बाद, 15 महीने के बाद, 10 महीने के बाद अगर उसकी पत्नी मर जाती है या उसका पति मर जाता है, उसका गुजारा कैसे होगा? सरकार इस पे क्या करेगी? उसके जीवन कैसे गुजरेंगे? मान लीजिए कि अगर किसी का शादी हुआ, 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का, अगर उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे की परवरिश कौन करेगा? सरकार करेगी। उसकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी? नहीं उठाएगी। तो इसलिए ऐसा कानून जो है ये सिर्फ अपने वो बनाने के लिए, लोगों में वहशत बनाने के लिए, दहशत बनाने के लिए यह कानून को लागू किया जा रहा है। उत्तराखंड गोवा के बाद पहली रियासत बन गई जहां यूसीसी नाफिज हो गया। भले ही गोवा में पहले से ही यूसीसी नाफिज है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत नाफिज किया गया था। उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी नाफिज करने वाली पहली रियासत बन गई है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।